ईश्वरीय नॉलेज को धारण करने के लिए पवित्र रहने की, दिल बहुत साफ रखने की, सच्चे दिल से अथक हो रूहानी सेवा करने की, एक परमात्मा दूसरा न कोई का वायदा कर निभाने की और अपनी देह सहित देह के सब झूठे संबंधों से डिटैच होकर सत का संग कर उन्हों से सर्व संबंध जोड़ने की रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भाग्य विधाता निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बांट रहे हैं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं। 2500 वर्षों का घनेरे सुख का वर्षा दे रहे हैं। दुखधाम मृत्यु लोक से रावण रूपी विकारों की कैद से छुड़ाकर अमर लोक में लेकर जा रहे हैं। पतित से पावन बनाकर विष्णुपुरी के रॉयल घराने में लेकर जा रहे हैं। रोगी से निरोगी अर्थात विकारी से निर्विकारी बना रहे हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्थी, एवर हैप्पी बना रहे हैं। तो ऐसे भाग्य और बनाने वाले भाग्य विधाता की स्मृति में सदा खुश रहने का और सदा खुशियां बांटने वाला सहज योगी बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। संगम युग है ये खुशियों का युग, मौजों का युग है, क्योंकि खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा का सर्व जमघटों से छुड़ाने वाले परमात्मा का संग मिलता है। हर बात की समझ देकर ब्लेम गेम से छुड़ाकर हम आत्माएं ड्रामा में कैसे कर्म बंधन बनाते हैं और कैसे दूसरों को अपने दुख का कारण बताकर दुखी होते हैं, जबकि हम खुद के कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं कि समझ देकर सारी शिकायत और शिकवे समाप्त कर देते हैं। फिर गलतियों को कैसे सुधारना है उसकी विधि बताकर अपना साथ देते हैं, साथी बन जाते हैं, वरदान देते हैं ताकि हम सहज ही भूलों को सुधार कर फिर से सतगुणी, फिर से सतयुगी बनने की, अपने ही किए हुए पापों को भस्म करने के लिए याद की युक्ति बताकर परमात्मा फिर से आश जगाते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं, सच्चे साथी बन स्वीकार करते हैं, दिल की हर बात सुनते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, भूलों को भूलकर उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ने को कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुनाकर ऊंचे ऊंचे स्वमान की स्मृतियां दिलाकर खुश कर देते हैं। हर हाल में खुश रहना सिखाते हैं और सिर्फ खुद को खुश नहीं रखना बल्कि सभी से खुशियां बांटने की श्रेष्ठ मत देते हैं। परमात्मा की और परमात्म भाग्य की स्मृति से ही सदा खुश रह सकते हैं। ये विधि सहज योगी बना देती है। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भाग्य विधाता बाप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। बड़े बाबा के छत्र छाया में आने से सारे फिक्र खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवार बाप हो जाते हैं। मुझे नियम और मर्यादाओं पर चलने का अटेंशन रखना है। अज्ञानता में दुनिया वालों की मान्यता है कि परमात्मा सहज नहीं मिलते हैं, कष्टों से गुजरना पड़ता है, जबकि सत्य तो ये है कि परमात्मा तो घर बैठे मिल जाते हैं। उनका मिलना, उनका पढ़ाना, उनकी श्रेष्ठ मत, उनकी गति देने की विधि ही अद्भुत है। ये तो सोचा ही नहीं था कि उनसे हम पढ़ेंगे, उनसे खजाने वरदान श्रेष्ठ वर्षे की प्रारब्ध पाएंगे, उनके द्वारा साधारण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनेंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। शुरू में आने वाली आत्माओं ने तो मीलों चलकर ज्ञान सुनने के लिए शुरू की आत्माएं तो मीलों चलकर ज्ञान सुनने जाते थे, लेकिन इस समय तो परमात्मा मुरलियों के द्वारा घर घर पहुंच रहे हैं। उन्हें पहचानना, उनका बनना, उनकी श्रीमत पर चलना हर आत्मा का अपने ऊपर है, ताकि परमात्मा तो अपना कर्तव्य एक्यूरेट निभा रहे हैं। अंत में कोई भी आत्मा उन्हें उल्हना नहीं दे सकेगी कि हमें मालूम नहीं चला। खुशियों के सागर मिल गए हैं, इस खुशी में भी सदा खुश रहें, तो ये भी सहज योग है। कोई मेहनत नहीं है। हमारा खुश रहना खुशियों के वाइब्रेशन फैलाएगा और परमात्मा अनुभूति कराएगा। शुद्धि से अर्थात आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से और विधि पूर्वक अर्थात साइलेंस में स्थित होकर परमात्मा की याद में हर कार्य करना है, तब सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। परमात्मा अज्ञानता मार्ग के कर्म कांड से छुड़ाते हैं, जैसे व्रत रखना, जल नहीं पीना, भूख हड़ताल करना। परमात्मा पवित्र रहने का व्रत दे अभिमान और विकारों का दान देने को कहते हैं। पवित्र बनने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ कोई बाहुबल नहीं चाहिए।
परमात्मा की याद और पवित्रता का बल चाहिए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस समय गरीब अर्थात मिडिल क्लास के लोग, जिनके पास आजीविका चलाने के लिए धन होता है, वे ही परमात्मा का बनकर सत्य सुनते हैं। जिनके पास बहुत धन है, वे धन के आकर्षण में और वैभवों को ही स्वर्ग समझ लेते हैं, इसलिए परमात्म ज्ञान सुनते ही नहीं हैं। गरीब निवास परमात्मा गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं और फिर विश्व की बादशाही देते हैं। परमात्मा पिता अभी सिखाते हैं कि कैसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार अर्थात रूहानी प्यार किसी को करना नहीं आता है। रूहानी प्यार में लगाव नहीं होता है। रूहानी प्यार सभी प्रति एक समान होता है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं से एक समान प्यार करते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम नहीं करते हैं। हम आत्माओं को भी फिर से रूहानी बना रहे हैं। सच्चा प्यार सभी को सुख देता है, किसी को मेरे तेरे में नहीं बांधता है। रावण रूपी देह अभिमान जिस्मानी प्यार सिखाता है, जो सच्चा नहीं होता है। भारत जब सतयुग था तो सब एक दूसरे से सच्चा रूहानी प्यार करते थे। ऐसा सच्चा रूहानी प्यार करना अभी हम परमात्मा से सीख रहे हैं। यहाँ से ही हम सच्चे प्यार का संस्कार धारण करके ले जाएंगे। सत परमात्मा, सत टीचर, सतगुरु परमात्मा पुनः सचखंड स्थापन कर रहे हैं और हम आत्माओं को सच्चा बना रहे हैं। जितना हम उन्हें याद करेंगे, जितना उनके संग में रहेंगे, उतना सत्य बनते जाएंगे, उतना परमात्मा के गुण हम में आते जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। तो इस समय सच्चा सुख देने वाले और सच्चा प्यार दिखाने वाले के संग में रहकर हमें सुख स्वरूप और प्रेम स्वरूप बनना है। झूठखंड के झूठ का संग छोड़कर सत्य का संग करना है। झूठखंड में तो हम मेरा मेरा भेदभाव, ईर्ष्या, नफरत लड़ना सीखते हैं। सत्य परमात्मा भेदभाव समाप्त कर सभी को एक सूत्र में बांधते हैं। अनेक असत्य के सत्य को जानकर अब एक सत्य बाप का बनने का समय है। जो सत्य बाप का संग कर सच्चा बनते हैं, उन्हें बेहद बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। सच्ची अव्यभिचारी भक्ति अर्थात सिर्फ एक शिव की भक्ति जो द्वापर युग के शुरू में होती थी, फिर तो धीरे धीरे भक्ति का विस्तार हो जाता है और अनेकों की भक्ति करते हैं, जिसे व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं रहती है। भक्ति झूठी हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम पर करते हैं और भगवान को जानते नहीं हैं। एक तरफ भक्ति कर बुराइयों से बचाने की प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ वही बुरे कर्म करते रहते हैं। जो कहते हैं परमात्मा को, वो करते नहीं हैं। सत्य बताकर झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं परमात्मा। जो वायदे करते हैं उन्हें पूरा करना सिखाते हैं, बुराइयों से छुड़ाते हैं। सत्य के संग से ही सतयुग में जा सकेंगे। झूठा ज्ञान विकारी बनाता है और बेड़ा गर्क कर देता है। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार हो जाता है। झूठा देह का अभिमान और झूठे 5 विकार हमें झूठा बना देते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं। कर्म करते याद में रहने का अभ्यास करना है। बुद्धि में सारा चक्र भी फिरता रहे तो स्मृति में रहेगा कि कलयुग पूरा होने वाला है। फिर से नया चक्र फिरेगा तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ एक्यूरेट चलेगा। पुराने से बुद्धि का योग हट जाएगा। बेहद के मालिक परमात्मा कहते हैं, अब मुझे याद करो तो कभी भी रोगी, बीमार अर्थात विकारी नहीं बनेंगे। याद से ही पिछले पाप कर्म भस्म होंगे, सारा बोझ उतरेगा। द्वापर युग से हम गिरते ही आए हैं, अब गिरने का कोई कर्म नहीं करना है। पुजारी से पूज्य बनना है। इस तरफ परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। पूछे का ही मान होता है। जैसे कन्या को पूछते हैं, लेकिन जब शादी करती है, पतित बनती है तो पुजारी बन जाती है। फिर सभी के पैर छूने पड़ते हैं। ये समझ अभी परमात्मा से हम आत्माओं को मिलती है। कलयुग में पति को भी परमेश्वर समझ माथा टेकते हैं। परमात्मा इसे दास बना कहते हैं। ऐसे दास बने से परमात्मा छुड़ाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का भी स्वयंवर होता है, लेकिन वहां विकार में नहीं जाते हैं, अपवित्र नहीं बनते हैं,
इसलिए एक दूसरे का बराबर सम्मान करते हैं। आत्मिक भान से एक दूसरे को देखते हैं, उनकी दैहिक दृष्टि नहीं होती, इसलिए वे पूजनीय बन जाते हैं। यहाँ विकार में जाते हैं, इसलिए कोई पूजनीय नहीं है। विकार में जाने वाले को न परमेश्वर कह सकते हैं और न देवता कह सकते हैं। लेकिन कलयुग की रस्म भ्रष्ट रस्म होती है, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। परमात्मा की याद में रहने से बुद्धि का नेत्र खुलता जाता है। पुरानी विकारों की कट जो आत्मा पर चढ़ी होती है वो उतरती जाती है। विकार दुश्मन है समझ में आना शुरू हो जाता है। गलत कोई कर्म नहीं होता है। दैवी गुणों को धारण करने की हिम्मत आ जाती है। आत्मा के ऊपर लगे हुए देह अभिमान के सारे दाग मिट जाते हैं। माया समीप नहीं आती तो फायदा ही फायदा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पवित्र रहने का सच्चा व्रत रखो और मुझे याद करो तो तय है कि नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बन जाएंगे, अर्थात सचखंड में रॉयल घराने के अधिकारी बन जाएंगे। भूख हड़ताल नहीं करनी है हमें, लेकिन अब पावन बनने की हड़ताल करनी है। पावन बनना भी है और बनाना भी है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ये दैहिक रिश्ते कार्मिक अकाउंट पर आधारित हैं, इसलिए ये स्थायी नहीं है। पाठ संपन्न हो जाता है तो आत्मा सारे रिश्तों से डिटैच होकर दूसरा शरीर लेती है, इसलिए रिश्तों को कोई पकड़ कर रख नहीं सकता है। परमात्मा कहते हैं कोई शरीर छोड़े तो रोना नहीं है, क्योंकि पतियों के पति पापों के पाप परमात्मा आए हुए हैं सर्व संबंधों का साथ निभाने। कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। समय है निराकार परमपिता परमात्मा शिव से सगाई करने का। कभी भी रोने नहीं देंगे, दुखी होने नहीं देंगे। इसलिए दुनियावी रिश्ते छोड़कर जो आत्मा चली जाती है उसकी याद में रोना नहीं है, रोना प्रूफ बनना है। अभी हमें नॉलेज को बुद्धि में रखकर तब सतयुग में जाएंगे। वहाँ कोई रोता नहीं। संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए यहाँ हमें रोना नहीं है। रोएंगे तो फिर सतयुग में नहीं जा पाएंगे। परमात्मा साथी रूप में मिले हैं, ऐसे में भी रोना माना परमात्मा का रिकॉर्ड नहीं रखना। बेहद के पिता परमात्मा 21 जन्मों के लिए स्वराज्य मर्तबा हमें देते हैं। ये संदेश सभी को देना है। रूहानी सर्जन से अपनी सर्जरी भी करा रहे हैं और साथ साथ परमात्मा हमें रूहानी सर्जरी का कोर्स भी करा रहे हैं, ताकि हम सब भी रूहानी अविनाशी सर्जन बन जाएं, औरों का संबंध भी रूहानी सर्जन से जोड़ सकें, उन्हें भी बता सकें कि परमात्मा को याद करने से बेहद की बादशाही मिलेगी। जैसे जैसे समय नाजुक होता जाएगा मनुष्य सत्य सुनना चाहेंगे जरूर, क्योंकि बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बोर्ड लगाने की युक्ति भी बता रहे हैं परमात्मा, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य बोर्ड देखकर जरूर आएंगे। परमात्मा का बनकर दैहिक या विकारी दृष्टि से किसी को हमें नहीं देखना है। परमात्मा का फरमान है देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे और वापस घर जाएंगे और दुखों से छूट जाएंगे, नष्ट मोहा हो जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए पहले ब्राह्मण बनना है, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है और पवित्र रहना है। रहेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। कहीं भी रहते, कार्य करते, घर पर रहते खुद को आत्मा समझना है, औरों को भी आत्मिक रूप में देखना है। दिल साफ हो, पुरानी कोई बात न हो अंदर। सत्य परमात्मा दिल में हो तो सारी मुरादें हासिल हो जाती हैं। ईश्वरीय सेवा करने की हॉबी चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुरंत सब समझ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि सेवा करने में कभी थकना नहीं है। बाहर वायुमंडल इस समय तमो प्रधान है, तमो बुद्धि के प्रभाव से बना हुआ है। हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि याद में रहो तो माया का असर नहीं होगा, सेफ रहेंगे और साथी को
परमात्मा का और सभी को परमात्मा का परिचय और उनका संदेश भी दे सकेंगे। रूहानी अविनाशी सर्जन का कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। ओम शांति।